तो हम लोग क्या चल हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, इसमें हम लोग आज जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान से सुनो फिजिकल। तो यहाँ क्या बोलता है एनसीईआरटी में, देखिएगा यहाँ पर पेज नंबर 6, यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग कंपाउंड, सब लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, रेगुलर इसको देखते रहना, रेगुलर पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। इसमें आज हम लोग जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी। तो क्या बोल रहा है, एवरी सब्सटेंस है यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। क्या बोला, हर सब्सटेंस का अपना यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस अपने आप में अद्वितीय होता है और अपना खास लक्षण को रखता है जिससे उसको पहचान सकते हैं। हर का अपना अलग अलग होता है। हो गया। फिर क्या बोलता है, These properties can be classified into two categories। इस कैटेगरीज को बोल रहा है, ये जो प्रॉपर्टीज है इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कितना बांट सकते हैं कमल? दो में। पहला क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा क्या है, तो इसको नोट करिएगा। These properties नोट करना है, नोट करो। These properties, कॉपी पेन निकालना है, निकालो। These properties कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मतलब प्रॉपर्टी जो है किसी सब्सटेंस का उसको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। नोट करो, पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी। बोलो, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन आएगा, तो पहले आप लिखिए, दीज प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहला लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, अब वहां लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन आएगा, सच एज कलर, जैसे कि कलर आएगा, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। यहां से एग्जाम में दे देगा कौन कौन फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो पहला क्या है, कलर, मतलब किसी का कलर से जो है वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। रंग, ऑर्डर मतलब गंध, उसका जो गंध आता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कितना टेम्परेचर पर वो क्या होगा, गल जाएगा, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, वो उसका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कितना टेम्परेचर में उबलेगा, उसका क्या है अभी, फिजिकल प्रॉपर्टी है। और डेंसिटी मतलब मास और वॉल्यूम का रेशियो कितना है उसमें, मतलब मास आयतन पर कितना विस्तरित है, कितना फैला हुआ है, यानी घनत्व। घनत्व भी उसका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोग जान गए फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर यहाँ पर बोलता है केमिकल प्रॉपर्टी कौन है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या बोल रहा है, देखिए नोट करिएगा इसको। केमिकल प्रॉपर्टीज में लाइक कंपोजिशन है। कंपोजिशन क्या होता है, हाँ जी कंपोजिशन क्या होता है, तो कंपोजिशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, तुम लोग याद करो। वाटर जब हम लोग बनाते हैं, वाटर H2O, तो उसमें रेशियो क्या पढ़े थे हम लोग, पहले पढ़े हो आप लोग, छोटा क्लास में पढ़े हो, 9-10 में था कि वाटर अगर हम लोग को फॉर्म करना है तो हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हम लोग को चाहिए उसका रेशियो हम बताए थे ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। तो हाइड्रोजन हम लोग कितना लेना पड़ता है, 8 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना लेना पड़ता है, 1 ग्राम। तो जो आप हाइड्रोजन का 8 ग्राम लोगे और ऑक्सीजन का 1 ग्राम लोगे तभी वाटर बनेगा, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन। तो ये कंपोजिशन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है। फिर आगे क्या बोलता है, कंबस्टिबिलिटी, मतलब कोई भी चीज को, फायर को कितना जल्दी कैच करना, किसी भी सब्सटेंस का फायर को कैच करने का जो एबिलिटी है या प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं कंबस्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं, कंबस्टिबिलिटी में ही नाम छिपा है। कंबसन मतलब जलना और एबिलिटी मतलब उसका क्षमता। तो कंबस्टिबिलिटी मतलब कंबसन का एबिलिटी, जलने का क्षमता। कौन जल्दी आगे आग को पकड़ेगा, कौन कैच फायर करेगा, कौन जल्दी जलेगा। तो ये कंबस्टिबिलिटी भी क्या है, कमल, केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज जब जलता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। पढ़ा है जरा 10 में 10 में, कोई भी चीज को हम लोग जब बंद करते हैं ऑक्सीजन से जलता है तब ना। तो कंबस्टिबिलिटी क्या होता है, जलने, कौन पहले आग पकड़ेगा, जलने का एबिलिटी, उसको कौन सा प्रॉपर्टी में आएगा सीधा, केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड बेस, ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है। कोई भी सब्सटेंस एसिड से कैसा रिएक्शन करता है और बेस से कैसा करता है, मतलब अम्ल और क्षार से वो किस प्रकार अभिक्रिया करता है, उस पर भी आधारित होता है। उसको भी बोलते हैं हम लोग उसका केमिकल प्रॉपर्टी। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, डायरेक्ट इंग्लिश में आया है तो उसको हम बता दे रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है भौतिक गुण, और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है रासायनिक। हो गया, अगर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम में तुम लोग को दे देगा एमसीक्यू में कि फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे मापते हैं। इट मींस हाउ कैन वी फिगर आउट फिजिकल प्रॉपर्टी, हाउ कैन वी मेजर फिजिकल प्रॉपर्टी, हाउ कैन वी ऑब्जर्व फिजिकल प्रॉपर्टी, कैसे करोगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना बहुत आसान है। क्यों,
क्योंकि हम लोग कोई खास चेंजिंग नहीं करना पड़ता नहीं है। यू कैन इजीली एस्टिमेट द फिजिकल प्रॉपर्टी जस्ट लुकिंग इट, उसको देख के नहीं होगा। देखो लिखा है वही क्वेश्चन बना लीजिए, आप लोग वहां लिख लीजिए हाउ कैन वी मेजर फिजिकल प्रॉपर्टी, हाउ कैन वी मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उसका आंसर आप लिखोगे, नोट करोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर आपको मेजर करना है, अगर आप उसको मापना चाहते हो, अगर आप उसको जानना चाहते हो कमल, तो लिखता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, बिना उसका पहचान बदले, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। आइडेंटिटी मतलब पहचान, ठीक है कमल। और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, कंपोजिशन तो जान गए थे, जिस अनुपात से वो बना है उसको बोलते हैं कंपोजिशन। तो बिना आइडेंटिटी और बिना कंपोजिशन को बदले आप आराम से फिजिकल प्रॉपर्टी को माप सकते हो। जब भी एग्जाम में पूछेगा फिजिकल प्रॉपर्टी को कैसे माप सकते हो, तो बोलोगे, लिख लोगे इसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ लिखा है एनसीईआरटी में, यहाँ से भी लिख सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, बिना आइडेंटिटी और बिना कंपोजिशन को बदले हुए, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को हम बता रहे कि तुम लोग जो देख रहा है उसमें तुम लोग का ये जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, फिर हम लोग ये जो जेई मेन का दिख रहा है ना, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्यूशन सॉल्व पेपर, इसको भी हम कराएंगे और इसीलिए लगातार लिंक पे रहना है, इसको भी हम कराएंगे। ये पूरा क्वेश्चन जो आपका जेई और नीट का तैयारी कर रहा है उसके लिए, अगर आप जेई और नीट का सोल्व कर ले रहे हैं तो इसका मतलब आप अपना बोर्ड में तो टॉप करना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो हो गया। अब केमिकल प्रॉपर्टी कैसे मेजर करोगे, हाउ कैन बी मेजर केमिकल प्रॉपर्टी, तो देखो लिखता है, अब वहां लिखिए एक और क्वेश्चन, हाउ कैन बी मेजर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को कैसे मापोगे, क्या करोगे केमिकल प्रॉपर्टी, क्या पढ़ा कैसे करोगे। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्स, ये देखिए लिखा है, इसको पढ़ेंगे, पहले लिख दीजिए वहां हाउ कैन बी मेजर केमिकल प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व, फिर वहां पर लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर केमिकल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टी क्या दरकार पड़ता है, केमिकल चेंज, वहां कुछ केमिकल चेंज करना पड़ेगा, कुछ रिएक्शन कराना होगा, कुछ बदलाव करना होगा, इस बार करना होगा। तो याद रखना केमिकल प्रॉपर्टी को मापने के लिए हम लोग को केमिकल चेंज करना पड़ता है, जैसे एसिड से रिएक्शन कराना हो सकता है, बेस से रिएक्शन कराना हो सकता है ऑक्सीजन से जलाना हो, ठीक है कमल, ये पूरा। तो द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिक्वायर्ड है केमिकल चेंज। हमको क्या दरकार पड़ता है, केमिकल चेंज का दरकार पड़ता है। रिक्वायर्ड मतलब दरकार पड़ता, रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज टू ओकर, मतलब केमिकल चेंज होना, करवाना पड़ता है। ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हम लोग को केमिकल चेंज को ओकर करवाना पड़ता है। ओकर मतलब भी होना होता है, मतलब अगर हम लोगों को किसी का केमिकल प्रॉपर्टी को मापना है, फिगर आउट करना है, एसेस करना है, ऑब्जर्व करना है, कुछ भी करना है, तो फर्स्टली हम लोग क्या करना पड़ेगा, केमिकल चेंज को करवाना पड़ेगा। क्या पड़ा, वी हैव टू लेट द केमिकल चेंज ओकर, केमिकल चेंज को होने देना हो, तभी होगा ना। तो इसके बिना इट वॉन्ट बी पॉसिबल, ये नहीं होगा। अब आप लोग क्या करिएगा, आगे और थोड़ा सुन लीजिए, हम बोल रहे हैं, आगे बता रहे हैं, आप लोग यहीं तक लिखे थे ना, अब आगे देखिए, सुनना है इसको थोड़ा, अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो नोट कर लो, सुनो, सब कोई सुनो, आगे बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। देखो अगर आपको मान लीजिए जेईई और नीट क्लियर करना है, ठीक है, या फिर आपको अपना बोर्ड एग्जाम में टॉप में आना है, तो आपको क्या करना होगा, रेगुलर बेसिस पर क्लास करना है। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम बता रहे हैं, लाइन बाय लाइन, एक भी लाइन अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी में छोड़े तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। प्लस इसको भी करना है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। देखो सुनिए, हम पढ़ रहे आगे। तो यहाँ पर एक चीज है आपको कि यहाँ पर चैप्टर वाइज हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे। आई डोंट थिंक कि कॉलेज में ऐसे बताएगा, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इसमें रहो, बेनिफिट है। कुछ करना नहीं है, खाली एनसीईआरटी लेके इसे बैठना है
ऑन करना है, सामने पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, नोट करना है, निकाल लेना है। न्यूमेरिकल लेवाएगा, न्यूमेरिकल भी हम लोग बनाएंगे, कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने वाले, ये हम बता दे रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल छोड़ने वाले नहीं है। चाहे वो ये देखिए जितना न्यूमेरिकल दिख रहा है, ये दिख रहा है मोलारिटी है ना, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन सबको डील करेंगे। और इसके अलावा इससे भी न्यूमेरिकल, जो इससे हाई लेवल के न्यूमेरिकल इसमें है, इसको भी डील करेंगे। पढ़ रहे हैं आगे का क्या लाइन है देखिए, थोड़ा पर सुन लीजिए, अगर नोटेबल होगा तो नोट कर लोगे आप लोग। सुनो सब, देखो, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट रिक्वायर ऑकरेंस ऑफ केमिकल चेंज। ये तो हम लोग को पता है क्या, अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजरमेंट करना है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी को आपको एसेस करना है, फिगर आउट करना है, तो आपको केमिकल चेंज कराने का दरकार नहीं है। ये पॉइंट आप लोगों को पता है। हेलो, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी को मापने के लिए है ना, डज नॉट रिक्वायर्ड ऑकरेंस ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का ऑकरेंस का दरकार नहीं, मतलब केमिकल चेंज को होने का दरकार नहीं, करना नहीं। ऑकरेंस तो होना, करना, ऑकर से ऑकरेंस बनना, इसको नहीं जरूरत है। द एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, अच्छा, द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये नोटेबल है, नोट करो इसको। इसको कैसे नोट करोगे, थोड़ा स्टार बना दीजिए आप लोग अपना नोट्स में, एक लाइन छोड़ के स्टार बना के वन लिखिए, क्योंकि इससे एमसीक्यू दे देगा। क्या बोल रहा है कमल, सुनेगा थोड़ा। द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी का जितना भी एग्जांपल्स है, आर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मतलब थोड़ा जो अलग अलग सब्सटेंस को तुम मिलाते हो ना थोड़ा, तो उसका जो रिएक्शन होता है वही तो है। नहीं समझे, आप दो चीज को मिलाए और एक नया चीज बना, तो जो बना वो भी तो एक ऑब्जर्वेशन है ना यार। कौन सा ऑब्जर्वेशन है, केमिकल प्रॉपर्टी का। तो यानी केमिकल प्रॉपर्टी का जो ऑब्जर्वेशन है वो केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड होता है। केमिकल प्रॉपर्टी का जो रिएक्शन है, यहाँ देखिए, यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी का जो रिएक्शन है वो केमिकल प्रॉपर्टी का जो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं वो केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड होता है। कहाँ पर होता है, हाँ, तो जो भी केमिकल प्रॉपर्टी, अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टी का आपको ऑब्जर्वेशन करना है तो केमिकल रिएक्शन कराना होगा। अब केमिकल रिएक्शन करने पर कौन सा नया प्रोडक्ट बन रहा है वो देखना होगा। अब कौन सा रिएक्टेंट को आप मिला है, कौन सा रिएजेंट को मिला है, ये भी देखना होगा, तब पता चलेगा। समझा के बाद तो क्या बोला, एक पॉइंट आप लोग क्लियर कर रहे हैं, देखिए इसको नोट करिए। द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, जितना भी केमिकल प्रॉपर्टी तुम लोग देखा है आज तक, जो भी देखा है केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। अब आपको याद दिला दे रहा है केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, रिएक्टिविटी हो सकता है, किसके साथ, एसिड या बेस के साथ। फिर क्या हो सकता है, थोड़ा कंपोजिशन हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, कंबस्टिबिलिटी हो सकता है ना। तो बोल रहा है एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो क्या होता है, अलग अलग सब्सटेंस जो होता है उसका क्या होता है, क्या होता है उसका रिएक्शन जो होता है ना, अलग अलग टाइप का रिएक्शन, वही का वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। नहीं समझ, कोई भी सब्सटेंस अलग अलग कैसे रिएक्शन करता है, उसका जो लक्षण है वही तो केमिकल प्रॉपर्टी है, और वही उसका असेसमेंट भी है। तो ये लाइन हम फिर पढ़ देते हो, डरता होगा, देखो द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, जितना भी केमिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लो, चाहे कंपोजिशन ले लो, चाहे कंबस्टिबिलिटी ले लो, या फिर एसिड और बेस के साथ रिएक्शन ले लो, जो भी आप ले लो, तो क्या है, आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो क्या है, अलग अलग सब्सटेंस का रिएक्शन है, अलग अलग सब्सटेंस का रिएक्शन का ही लक्षण है। अलग अलग सब्सटेंस को जब रिएक्ट करा है उसी का गुण है, ये तो समझ रहे। और देखो लास्ट में क्या लिखा है, दीज इंक्लूड एसिडिटी और बेसिसिटी, हाँ, और कंबस्टिबिलिटी, बोला ना वही चीज। तो इसको भी लिख लो, ये भी लिखो। तो कौन कौन सा गुण है जी, तीन चीज बोल रहा है, देखिए कम। एक क्या बोला, थोड़ा देखो, कोई केमिकल रिएक्शन किया ना तुम, तो क्या जानेगा, थोड़ा एसिडिक बिहेवियर करेगा ना। देखो हम लोग तीन चीज जान सकते हैं, देखो या तो एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा, या बेसिक बिहेवियर दिखाएगा, या फिर कंबस्टिबिलिटी दिखाएगा, यही दिखाएगा ना। तो वही बोल रहा है कि इसमें पहचान जो तुम देखेगा यही तीन को लेके चलेगा। कौन कौन होगा, बोल रहा है द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टी का जो एग्जांपल होता है एक प्रकार का रिएक्शंस होता है, किसका, डिफरेंट सब्सटेंस का। और वो जो है तुम्हारा रिएक्शन से होता है, वो क्या क्या से जुड़ा हो सकता है,
या तो एसिडिटी को दिखाता होगा, मतलब एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर मतलब आम्ल जैसा बिहेवियर, हाँ, या फिर बेसिसिटी को यानी बेस जैसा बिहेवियर, या फिर कंबस्टिबिलिटी को मतलब पेट से तेज जलना या कम जलना। हाँ, इसको और जोड़ो। अब इसके बाद थोड़ा सुन लीजिए। केमिस्ट डिस्क्राइब, interpret and predict the behavior of substances on the basis of knowledge of their physical and chemical property। क्या बोल रहा है, इसको सुनना है। जो भी साइंटिस्ट है, जो केमिस्ट है, जो केमिकल वाला साइंटिस्ट है, केमिस्ट्री वाला, वो जितना भी बिहेवियर को बताता ना कोई सब्सटेंस का, तो दो चीज को लेके चलता है, किसको, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। इसको किसको लिया पड़ा, तो वही चीज को बोला, और वहां कुछ नहीं बोला, तो नोटिस लिखना नहीं, खाली सुन लेना। देखो फिर से पढ़ते रहे। केमिस्ट डिस्क्राइब, इंटरप्रेट एंड प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस। केमिस्ट जितना भी बिहेवियर बताता है सब्सटेंस का, अनुमान लगाता है, उसके बारे में बताता है ना। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, नॉलेज के आधार पर, वो किसका नॉलेज के आधार पर बताता है, ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब आप जितना भी केमिस्ट्री में पढ़ते हो किसी सब्सटेंस के बारे में, उसका दो तो ही मेन बेस है नॉलेज का, क्या है, ईदर केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल। समझ में आ रहा है, दो चीज में, which are determined by careful measurement, जो केयरफुली मेजर करके पता लगाया जाता है। क्या ऐसे थोड़ी कर लोगे, केयरफुली मेजर करना पड़ता है, पूरा केयरफुली मेजर करता है, फिर उसके बाद तुम लोग को नोट करके छापता है, ऐसे थोड़ी। एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और क्या लगता है थोड़ा, कभी कभी एक्सपेरिमेंट भी लगता है। नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी को बोल रहा है ना कि साइंटिस्ट जितने भी लक्षण या गुण आपको बताते हैं, जो भी नॉलेज किसी के बारे में देते हैं, वो दो चीज को लेके चलते हैं। क्या क्या, कौन कौन प्रॉपर्टी को लेके, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को। और जब भी लोग कोई फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को बताते हैं, तो किसके आधार पर बताते हैं, ऑब्जर्वेशन करके अच्छा से, किसका, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का, एक्सपेरिमेंट करके, या फिर केयरफुली मेजरमेंट। समझ गया, ठीक है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लर्न अबाउट द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट जो होगा यूनिट, उसमें हम लोग जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर कैसे करें। हाँ, क्या कैसा ऐसा सिस्टम है जिससे फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन है दो सिस्टम, एक है इंग्लिश सिस्टम और दूसरा है मीट्रिक सिस्टम, है ना। एक है इंग्लिश सिस्टम और एक है मीट्रिक सिस्टम। तो उसको हम लोग जानेंगे, और इसी में हम लोग जो बच्चा से सुनते आ रहे एसआई सिस्टम, इसी में आएगा। उसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई। एसआई सिस्टम के बारे में हम लोग नेक्स्ट में जानेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे कि मीटर कैसे बना, यूनिट लेंथ का, किलोग्राम कैसे बना, मास का, सेकंड कैसे बना, टाइम का, एम्पियर कैसे बना, करंट का, केल्विन कैसे बना, टेम्परेचर का, मोल कैसे बना, सब्सटेंस का, और कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी। पहले बार बताया था, तो याद उसको काम आएगा, क्योंकि आपको पता है ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी भी है। क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, सारा कुछ इसी से